हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज फिर टैली के क्लास नंबर 18 बी में शॉर्टकट के ऊपर ही अपने ध्यान को केंद्रित करें और शॉर्टकट बता रहे हैं कि कंट्रोल के द्वारा हम कोस्ट कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। कंट्रोल एच जो है स्पोर्ट्स सेंटर्स के लिए है। ये बात अच्छी तरह से हमें टैली में काम करते हुए समझनी होगी कि यदि हम किसी वोचर को जो है व्यू करना चाहते हैं तो अल्ट एंटर द्वारा उसको हम व्यू कर सकते हैं, और अगर हम अल्ट एस दबाते हैं तो स्टॉक इंक्वायरी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। अल्ट जेड द्वारा किसी भी टू जूम इन टू द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ 100% स्क्रीन मीन्स अल्ट जेड जूम फैसिलिटी के लिए है। प्लस का निशान प्रिंट प्रीव्यू के जूम इफेक्ट को बढ़ाना है, माइनस का निशान जूम के इफेक्ट को कम करना है। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल वीक, अगर हम कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉलिंग बटन दबाते हैं तो जूम या जूम इन या जूम आउट हम समझ सकते हैं। अल्ट एच द्वारा हम कंटेक्स्ट साइंटिफिक सेंसिटिव हेल्प ले सकते हैं। अल्ट कंट्रोल प्लस एच हम असेस कर सकते हैं ऐड ऑन हेल्प। अल्ट F1 द्वारा नॉर्मली किसी भी रिपोर्ट में हम कुछ डिटेल को चेकआउट करने का प्रयास करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक स्टैटिक फार्मूला है। अल्ट F2 फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए, अल्ट F3 कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए, अल्ट F4 परचेज ऑर्डर वोचर करने के लिए, टू ओपन परचेज ऑर्डर वोचर। अब आपको ये बता दें कि परचेज ऑर्डर वोचर, सेल वोचर और सेल रिटर्न वोचर ये तीनों का आपस में संबंध है, लेकिन परचेज ऑर्डर वोचर की जब बात करते हैं तो उस स्थिति में उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद ही ये चीज़ हम टैली में कर पाते हैं। अल्ट F5 जो है वो सेल ऑर्डर वोचर टाइप के लिए है। ये हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको टैली में। जब टैली में उस टॉपिक से संबंधित जो जानकारी आएगी तो आपको हम इस शॉर्टकट के बारे में टैली में इम्प्लीमेंट करना भी बताएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट आपको हर हालत में काम आएंगे, इसलिए हम टैली के बीच में ये बात बता रहे हैं। अल्ट F6 रिजेक्शन आउट वोचर टाइप के लिए, अल्ट F7 सेल ऑर्डर वोचर के लिए ना स्टॉक जर्नल वोचर के लिए, अल्ट F8 डिलीवरी नोट वोचर टाइप के लिए, अल्ट F9 रिसिप्ट नोट वोचर टाइप के लिए, अल्ट F10 फिजिकल स्टॉक वोचर टाइप के लिए। फिजिकल स्टॉक वोचर टाइप तब हम करते हैं यदि हमने देखा कि हमारे गोदाम में 10 कुर्सियां पड़ी हुई हैं लेकिन स्टॉक में तो सिर्फ 15 हैं, तो हम एक एंट्री पास करते हैं फिजिकल स्टॉक वोचर टाइप की 5 एंट्री जो सी फिजिकल चेक करने पर कम है, तो हमारा स्टॉक जो है फिजिकल 10 है।
Alt F10, ना Alt F12 to filter the innovation based on monetary value। ये हम आपको सिखाएंगे, इतना पावरफुल है कि जब टैली में हम फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर के लिए तो एक स्पेसिफिक क्लास लगेगी टैली की, और उसमें बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। वो तो मैजिकल गोल्डन क्लास से ऊपर क्लास होगी। लेकिन यहाँ पे बता दें कि Alt F12 मैजिकल की है। कंट्रोल F1 पेरोल वोचर्स को अल्ट करने के लिए, कंट्रोल Alt+12 एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब यहाँ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये भी बड़ा पावरफुल शॉर्टकट है, कंट्रोल Alt और F12। स्पेस बार टू सेलेक्ट द लाइन टू डिक्लेयर, कंट्रोल प्लस स्पेस टू सेलेक्ट ऑल द लाइन्स एट वन, कंट्रोल प्लस स्पेस टू सेलेक्ट द लाइन एट वंस इंस्टेंट टू डिलीट और हाइड। यदि हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं तो हम टैली में बहुत सारी लाइन को इकट्ठा सेलेक्ट कर पाते हैं। कंट्रोल Alt+A सेलेक्ट एट द लाइन एट इंस्टेंट टू डिलीट एंड हाइड। पेज अप, पेज अप जो की दी हुई है वो डिस्प्ले प्रीवियस वोचर ड्यूरिंग वोचर एंट्री। मान लो आप एक वोचर एंट्री को देख रहे हैं, आपने अगली वोचर एंट्री को देखना है तो पेज अप या पेज डाउन का प्रयोग कर सकते हैं। एंटर का प्रयोग करके एक्सेप्ट एनीथिंग, एंटर तो पता ही है क्या होता है, एस्केप। नॉर्मली एस्केप की द्वारा हम टैली की किसी स्क्रीन से बाहर आने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली टैली में किसी स्क्रीन से बाहर आना है। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर जो की है वो किसी भी लेवल को एक्सपेंड करने के लिए, जब हम किसी भी लेवल को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो शिफ्ट एंटर द्वारा किसी भी लेवल को एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी लेवल को, जैसे वोचर पे हम करेंगे शिफ्ट F10 तो उस वोचर की डिटेल आ जाएगी। कंट्रोल एंटर टू अल्ट ए मास्टर वाइल मेकिंग एन एंट्री और व्यूइंग द रिपोर्ट, मास्टर को अल्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा रिकैप करके क्लास को वाइंड अप करेंगे। मेन एरिया के अंदर यदि हम कंट्रोल N दबाएंगे तो एक सुंदर सा कैलकुलेटर ऑन होगा, इसमें हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। और आपको ये बता दें कि टैली में जब हम काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, घर में हमारे टीवी होगा। टीवी को जब हम ऑन करते हैं तो हम फिल्म देखते हैं किसी की भी, लेकिन यदि हम टीवी को बंद करना होता है तो हम देखते हैं कि हमारे घर में जो टीवी है उसी बटन को जो ऑन करते हैं उसी को दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं टॉगल की। जिस बटन को दबाया उसी को दबाएंगे बंद हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि घर में फ़ैन के स्विच लगे होते हैं, उसी बटन को दबाएंगे तो फ़ैन ऑन होगा, उसी को दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं टॉगल फीचर। टैली में ये टॉगल फीचर है कि अगर आपने किसी बटन को दबाया S, 2 बार दबा दिया तो S का विपरीत हो जाएगा। मीन्स S अगर टैली में किसी काम को करता है तो दोबारा S दबाने पर वो काम नहीं होगा। आपको बात समझ आ चुकी होगी, हमने पहले भी ये बात बताई थी। अब जो कंट्रोल P है प्रिंटिंग के लिए ना, Alt P प्रिंटिंग के लिए। एक्सपोर्ट की बात करें तो Alt E है, ईमेल की बात करें तो Alt M है, अपलोडिंग की बात करें तो Alt O है, लैंग्वेज की बात करें तो Alt G है। स्टॉक इंक्वायरी की बात करें तो Alt S है। ओपन मटेरियल इन वोचर की बात करें तो कंट्रोल
W है। डुप्लीकेट वोचर की बात करें तो अल्ट 2 है। ऐड वोचर की बात करें तो अल्ट A है। अगली वर्कशॉप में आपको शॉर्टकट के बारे में ही जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी टॉक टैली 18B थी। टैली की क्लास नंबर 18B थी। अब टैली की क्लास नंबर 18C में कुछ और शॉर्टकट्स आपको बताएंगे ताकि आप टैली में आसानी से स्मूथली काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज फिर टैली के क्लास नंबर 18B में शॉर्टकट के ऊपर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और शॉर्टकट बता रहे हैं कि कंट्रोल के द्वारा हम कोस्ट कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। कंट्रोल H जो है स्पोर्ट्स सेंटर्स के लिए,